नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। जिस तरह से हरियाणा के कोने कोने तक विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, आज उसी तरह केंद्र और राज्य की मोदी और मनोहर सरकार के प्रयासों से घर घर भगवान राम की लहर पहुंच रही है। आज 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें गर्भगृह में विराजमान किया है। अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हरियाणा के लोगों में बेहद उत्साह का माहौल है। शहरों में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाजारों के साथ साथ घरों को भी लोगों ने सजाया हुआ है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए 15,000 जगह पर मंदिरों में हरियाणा में लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आज सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के सेक्टर 7 स्थित कर्णेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अयोध्या में हो रही श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम देखा और जय श्री राम के जयकारों के साथ बोले, सौगंध हमारी पूरी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के कर्णेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित समारोह में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीव प्रसारण देखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर की परिकल्पना साकार हो गई है, सभी को इसकी शुभकामनाएं। आह्लादित स्वर में उन्होंने कहा कि सौगंध हमारी पूरी हुई, मंदिर वहीं बनाया है। मंदिर परिसर में ही विशाल प्रसादी का आयोजन भी किया गया। लगभग 2000 लोग इस समारोह में शामिल हुए। बेंगलोर से मंगवाए गए फूलों से विशेष सजावट की गई। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आक्रमणकारियों ने राम जन्मभूमि मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर ध्वस्त किया था। इसके उपरांत अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। वहां आज भगवान श्री रामलला विराजमान हुए हैं। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने मन से सुना कि श्री राम के वंशज हैं हम, मंदिर वहीं बनाया है। यह नया दिन नए सवेरे समान है। अयोध्या में बड़े भक्ति भाव और हर्षोल्लास से नवनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला विराजमान है। इससे पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में शिव स्वरूप की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूर्ण विधिवत विधान से रजत कलश स्थापित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान एक छोटा बच्चा भी मंच पर चढ़ गया और वहीं खड़ा रहा। इससे आह्लादित सीएम ने बच्चे से हाथ मिलाया और उसे गोदी में ले लिया। इस दौरान पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सांसद संजय भाटिया भी आयोजन में उत्साहित मुद्रा में राम भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने भी सभी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी। सांसद संजय भाटिया और राम भक्तों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। समारोह में सुंदरकांड पाठ और विशाल प्रसादी का आयोजन भी किया गया। वहीं मंदिर के प्रांगण में राम भक्तों सहित मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम मंदिर के इस भव्य समारोह की सबको बधाई दी और कहा कि भगवान राम सभी के हैं। गंगा यमुना तहजीब का देश हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। राम जितने आपके हैं उतने भी हमारे भी हैं। बता दें कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। पूरे देश के राम भक्तों सहित हर कोई राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर्णेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नतमस्तक हुए और चांदी का कलश स्थापित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राम जी के जीवन को लेकर लगाई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर बुद्ध कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी राम जी के जीवन और राम मंदिर के मॉडल सहित अद्भुत कलाकारी और कलाकृतियों को प्रदर्शनी के जरिए अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त किया।
तो जहां आज पूरा देश राममय हुआ पा रहा है, वहीं हर कोई अपने ढंग से अपनी कला के जरिए भी अपनी श्रद्धा भावना को दर्शा रहा है। तो करनाल के कर्णेश्वर मंदिर में हम आपको दिखा रहे हैं कि यह भगवान श्री राम जी की एक प्रतिमा बनाई गई है भव्य। सुरजीत है आपका नाम, सुरजीत जी ने यह तैयार की है। सुरजीत जी क्या कहेंगे, कैसे तैयार की है यह प्रतिमा आपने? एक्चुअली सर ये हमने क्ले के जरिए तैयार की है, टेराकोटा क्ले। तो मैंने इसमें राम जी के राज्याभिषेक को दर्शाया है कि जैसे एक राज्याभिषेक राम जी का त्रेता युग में हुआ था, वैसे ही एक राज्याभिषेक उनका आज है। तो मैंने अपने भावनाओं को अपने स्कल्पचर के द्वारा दर्शाया है। जी जी, हाँ जी। तो कैसे तैयार की है, किस तरह से तैयार किया है सर? इसके लिए हमें आर्मेचर यूज करा है। जो आर्मेचर में से एक ढांचा होता है कि जो जिसके ऊपर क्ले टिक सके, कि वो नीचे ना गिरे। तो उसको सर हमने फिर टेराकोटा का क्ले यूज करके हमने इसको बनाया है, मोल्डिंग करी है इसकी अपने क्ले मोल्डिंग के टूल्स के द्वारा। जी, तो आज किस तरह का उत्साह है, किस तरह का भाव है मन में? सर बहुत ज्यादा खुशी है। इस पल की 500 साल इंतजार करना पड़ा है, और हम वो पीढ़ी है जो कि इस राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। जी, आप भी इसमें साथ रहे हैं, इनका साथी है? जी सर। कौन कौन टीम में रहे इसको तैयार करने में? आप सर मैं एक्चुअली लीड मैं कर रहा हूँ, बट एज मेरे असिस्टेंट भी रहे हैं मेरे जूनियर। तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी है, और उनमें से हमारे असिस्टेंट है श्लोक जी जी, ये फर्स्ट ईयर से है। तो देखिए यह भाव है यहाँ पर भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक को दर्शाया गया है कि जिस तरह से त्रेता युग में राज्याभिषेक हुआ था, एक अभिषेक तब हुआ था, एक अभिषेक आज कलयुग में होने जा रहा है और रामलला अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास की तरफ जाते हैं केवट के साथ किश्ती में बैठकर, तो वो प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न जो है वो दर्शाए गए हैं अपने लेकर। तो यहाँ पर है जिन्होंने ये तैयार किया है। क्या कहेंगे मैम, आज पूरा देश राम में है, श्रद्धा भाव है, हर भावना अपने तरीके से व्यक्त की जा रही है। हाँ जी सर, जैसे कि 50 वर्षों की संघर्ष के बाद आज राम मंदिर बनने जा रहा है, और मतलब सभी भारतीय इस दिन को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, और हमने भी अपना छोटा सा योगदान देके इसको एक भव्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रण लिया है, प्रयास किया है। और जैसे कि केवट जी जो है राम जी को लेके उन्होंने नैया पार करवाई थी उनकी, तो जो सारे संसार की नैया को पार लगाते हैं, उनकी नैया पार केवट जी ने लगाई। तो हम इस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब राम जी अब आएंगे और आ चुके हैं। अब राम लहर जो है पूरे देश में चल रही है, और सभी बहुत प्रसन्न है राम मंदिर में। जिस तरह से केवट जी हैं वही नैया पार लगा सकते हैं। हम अगर बात करें तो एक तरफ 14 साल का वनवास, एक तरफ 500 साल के बाद राम फिर अपने मंदिर में जा रहे हैं, वो वनवास भी आज खत्म हुआ। हाँ जी सर, वही वनवास जैसे जिस प्रकार 14 साल का वनवास मतलब एक राम ने निकाला था, उसी प्रकार हमने भी एक 500 वर्ष का वनवास एक तरीके से हमने जो है मतलब सभी भारतवासियों ने एक 500 वर्ष का वनवास ही मतलब जो हुआ है। पर आज इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आज मतलब राम आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं। बस कुछ मतलब इतना खुशी है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि हमें कितनी खुशी मिली है। ये खुशी जो है शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। इधर संजय भाटिया जी जो है सांसद हैं, वो बातचीत कर रहे हैं मीडिया के साथ। मैं कहता हूँ कि पूरा देश राममय है, और सबको इस मौके पर खुशी मनानी चाहिए, और सबको खुशी भी है कि क्योंकि ये केवल आस्था का विषय तो है ही है, लेकिन ये गौरव का भी विषय है। ये वर्षों पूर्व जो हमारे ऊपर आक्रमणकारियों ने हमारे आस्था के स्थान को ध्वस्त किया, आज वो गौरव है कि उसी स्थान पर भव्य मंदिर बना। और मैं समझता हूँ उसकी एक्सेप्टेंस केवल कोर्ट ने नहीं करी, उसकी एक्सेप्टेंस मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में और हर भगवान को, राम को प्रेम करने वाले सबके मन में एक्सेप्टेंस आई है। आप मीडिया देख लीजिए, आप सुरक्षा कर्मी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, जो पहले इसको पॉलिटिसाइज किया जाता था, आज मुझे लगता है कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद सबके मन में राम है, और सबके दिलों में राम है, और राम सबके मन में है। वो सबके दिलों में तो है, लेकिन कांग्रेस ने
नगरी को स्वीकार करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे को तो अभी पता लगा कि अयोध्या नगरी दीपेंद्र हुड्डा गए हैं, मुझे पता लगा, मैंने सोशल मीडिया से ही देखा। और मैं कल केजरीवाल जी का भी वो पढ़ रहा था, वो कहता है जी मेरे से ज्यादा उत्साह मेरे माता पिता में है और वो जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी सुरक्षा कारणों से जाना संभव नहीं होगा 22 को, तो मैं बाद में जाऊंगा। मैं समझता हूँ इस चीज को राजनीति के कारण कोई नकारता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कल पानीपत के अंदर जो शोभा यात्रा थी, पूरे 2.5 किलोमीटर के अंदर जमीन का कोई भी हिस्सा दिखता नहीं था, लोग ही दिखते थे। और उसके अंदर सब लोग दलगत राज, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो आप पार्टी के थे, इनेलो के थे, जेजेपी के थे, वह सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख लोग, ये नहीं कि मैं कार्यकर्ता की बात करूं, जो चुनाव लड़ते हैं वो भी उस शोभा यात्रा का स्वागत करे थे, स्टाल लगाकर बड़े बड़े, आप देख सकते हैं उसको। उस संघर्ष के दिन भी याद आते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल बिल्कुल संघर्ष, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया इस आस्था को, अपनी निशानी को कायम रखने के लिए। उनको नमन है, उनके चरणों में नमन है। आज जो उन्होंने सपना देखा था, उनके बच्चे, हम उनकी संतानें हैं, हम अपनी आंखों से उस सपने को पूरा होता देख रहे हैं। खुशी का दिन है, पूरा देश राममय। सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस अवसर की। और देश में आप देख रहे हो पूरा देश राम में हुआ है, राम के रंग में रंगा हुआ है आज। और 12:30 बजे के करीब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरा देश एकजुट होकर भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे। और पूरी दुनिया में, पूरे देश में, भारत में, पूरे दुनिया में ये मोदी जी के प्रयास से और देश के लोगों के प्रयास से ये हो रहा है। आज दिवाली जैसा अवसर है, पूरा एक भी गली, एक भी मोहल्ला देश का, दुनिया का ऐसा नहीं है जहाँ श्री राम के जयकारों से गूंज ना हो। पूरा देश, पूरी दुनिया जयकारों से गूंज रही है। और इसीलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये संजय भाटिया जी और अन्य नेता जो है अपने भावों को प्रदर्शित कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से संघर्ष किया। और आज दिन आया है वो कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। तो देख सकते हैं कि विभिन्न पेंटिंग के जरिए, विभिन्न तस्वीरों के जरिए जो है यहाँ पर राम को दर्शाया जा रहा है, मंदिर को दर्शाया जा रहा है, उत्साह दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तस्वीर शबरी की है, जब भगवान श्री राम निकलते हैं माता सीता की को ढूंढने के लिए, तो शबरी से मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया तस्वीर इल्यूजन बनाया गया है कि एक तरफ से जब इधर से आप देखते हैं तो पूरा राम, आपको रामलला की तस्वीर नजर आएगी, तो दूसरी तरफ से आपको अयोध्या का राम मंदिर इसमें नजर आएगा। तो आर्ट एग्जीबिशन जो विद्यार्थियों की तरफ से, बुद्धा कॉलेज की तरफ से लगाया गया है, जो अलग अलग तस्वीरें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी अद्भुत कलाकृति पेश की गई है। हनुमान जी हैं यहाँ पर, राम जी हैं, और यहाँ भी इन्होंने कलाकृतियां बनाई है। क्या नाम है आपका? तान्या। क्या क्या यहाँ पर आपने दर्शाया है अपनी? सर ये हमने पीओपी से वो करिए, कार्विंग करिए पीओपी की प्लेट बना के, और ये अहिल्या का सीन दिखाया, अहिल्या को जिसमें श्राप मिला था और फिर राम जी ने उस श्राप से मुक्ति दिलाई थी। और ऐसे ही हमने यहाँ पे हनुमान जी को दिखाया और यहाँ पे सिया राम जी को दिखाया। मन मन के भाव है अपने जो दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देश में दीपोत्सव भी किया जा रहा है। आज सबसे दीपक जलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगों में जो है दीपक बनाकर तस्वीर भी बनाई गई है। और यहाँ पर जो है जब श्री राम के साथ सीता जी बैठे होते हैं और मारी जब हिरण का रूप धारण करके आते हैं, तो उस स्थिति को, उस दृश्य को भी यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से दर्शाया गया है। तो लोग लगातार प्रदर्शनी देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज पूरा श्रद्धा जो है इस प्रदर्शनियों के तौर पर इन तस्वीरों के जरिए जो है भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम। हमने इसमें दिखाया है जब राम जी ने वनवास में कैसे वनवास को काटा, और उन्होंने इसमें मतलब दिखाया है प्रेम भाव दिखाया है जो राम और सीता के बीच था। तो इसी तरह से हमने पेंटिंग में दिखाया है, जैसे कि इसमें हमने दिखाया है जो राम और सीता थे वो
पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव प्रेम करते थे और सीता मैया को हिरणों से बहुत प्यार था। जी हिरणों से बहुत प्यार था सीता माता को, और यहाँ पर प्रेम भाव दिखाया गया। कुछ और तस्वीरें आपको चलते चलते दिखाएंगे। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।